ब्रह्म मुहूर्त में जागते ही ईश्वर से ऐसे करो प्रार्थना, हर मनोकामना पूरी होगी। अगर आज आपसे कहें कि सुबह उठते ही केवल कुछ शब्द बोलकर आप अपने जीवन की दिशा बदल सकते हैं, तो क्या आप मानेंगे? हो सकता है आपको ये कोई चमत्कार लगे, लेकिन आज आपको उस गुप्त रहस्य से परिचित कराने वाले हैं जिसे ऋषि मुनियों ने ब्रह्म मुहूर्त का अमृत कहा है। यदि आप इस रहस्य को जान लेते हैं और केवल 5 मिनट इसे समर्पित करते हैं, तो जीवन में जो अब तक कठिन लगता था वो सहज हो जाएगा। जिसे हमारे ऋषि मुनि हजारों वर्षों से निभाते आए हैं, लेकिन उन्होंने ये बातें हर किसी को नहीं बताई, क्योंकि ये ज्ञान सिर्फ उन्हें दिया जाता है जो वास्तव में अपने जीवन को बदलने के लिए तैयार होते हैं। अगर आप भी ऐसे ही एक साधक हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इसके हर शब्द में एक शक्ति है जो आपकी चेतना को बदल सकती है। और अगर आप पहली बार इस रहस्यमय यात्रा पर हमारे साथ आए हैं, तो आप हमारे चैनल श्री कृष्णा फैमिली को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यहाँ सिर्फ बातें नहीं होती हैं, यहाँ आत्मा के द्वार खोले जाते हैं। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, ब्रह्म मुहूर्त कोई सामान्य समय नहीं है, ये वो क्षण है जब संपूर्ण ब्रह्मांड मौन होकर प्रतीक्षा करता है कि कौन उस शांति को पहचानने आया है। इस समय केवल जागने का नहीं, जागृत होने का है। जब संसार सो रहा होता है तब आत्मा पुकार रही होती है, और यदि कोई उस पुकार को सुन सके तो सृष्टि उसके संकल्प को अपना आदेश मान लेती है। ऋषि मुनियों ने हजारों वर्षों तक इस रहस्य को अपनी साधना से जिया और सिद्ध किया। उन्होंने बताया कि ब्रह्म मुहूर्त में किया गया कोई भी संकल्प, मंत्र या प्रार्थना सीधा ब्रह्मांडीय चेतना तक पहुंचता है। लेकिन ध्यान रहे, ये कोई यांत्रिक प्रक्रिया नहीं है, एक भाव है, एक आंतरिक आह्वान है जो मनुष्य को देवत्व की ओर उठाता है। ये प्रार्थना केवल शब्द नहीं होती, ये आपकी आत्मा की भाषा होती है। जैसे किसी माँ का दिल अपने बच्चे की पुकार पहचान लेता है, वैसे ही ब्रह्मांड उस साधक की पुकार को पहचान लेता है जो ब्रह्म मुहूर्त में स्वयं को संपूर्णता से अर्पित कर देता है। पर प्रश्न ये है, कैसे करें प्रार्थना? क्या केवल कुछ शब्द बोलने से सब कुछ बदल सकता है? क्या इसकी कोई विशेष प्रक्रिया है? क्या यह प्रार्थना किसी विशेष भावना से जुड़ी होती है या केवल नियमितता से? प्रार्थना का प्रभाव इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि आप क्या बोलते हैं, बल्कि इस पर होता है कि आप उसे किस भाव से बोलते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में जब आप उठते हैं तो उस समय मन सबसे शांत, शुद्ध और ग्रहणशील होता है। ये वह क्षण होता है जब आपका चेतन मन अभी तक संसार के भारीपन से पूरी तरह से नहीं जुड़ा होता। ऐसे में यदि आप उस क्षण में आंखें बंद कर एक भी प्रार्थना पूरे भाव से करते हैं तो वह ब्रह्मांड के सबसे सूक्ष्म स्तर पर गूंजने लगती है। यहाँ केवल बोलना काफ़ी नहीं है, यह अनुभव करना जरूरी है। जब आप प्रार्थना करते हैं तो कल्पना करें कि आपके शब्द प्रकाश बनकर आकाश में उड़ रहे हैं। वे केवल शब्द नहीं, ऊर्जा हैं। और अगर आप यह ऊर्जा सही दिशा में प्रभावित करना जानते हैं तो वह वापस आपके जीवन में घटनाओं के रूप में उतरने लगती है। जैसे कोई बीज मिट्टी में बो दिया जाए, वैसे ही आपकी प्रार्थना भी ब्रह्मांडीय भूमि में बीज बनकर प्रतीक्षा करती है उस क्षण की जब वो अंकुरित होकर फल दे। लेकिन एक रहस्य यह भी है, केवल इच्छा भर से ब्रह्मांड नहीं चलता, बल्कि उसकी इच्छा में कितना स्पष्ट भाव है, कितना समर्पण और कितनी एकाग्रता है, वह उसे शक्ति देता है। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में की गई प्रार्थना 3 स्तंभों पर आधारित होनी चाहिए: शुद्ध इच्छा, गहरी भावना और पूर्ण समर्पण। जब ये तीनों एक साथ आ जाते हैं तब ब्रह्मांड उसे आदेश नहीं, निमंत्रण समझता है। इसीलिए ऋषि मुनियों ने मौन को प्रार्थना का आधार बताया है। वे कहते थे, जब शब्द मौन में समाहित हो जाएं, तब आत्मा बोलती है, और आत्मा की आवाज़ को कोई नहीं टाल सकता, न प्रकृति, न आकाश, न नियति। फिर सवाल ये उठता है, ऐसी शुद्ध इच्छा और गहन भावना को हम कैसे जगाएं? मन तो बिखरा हुआ रहता है, बार बार भटकता है,
तो क्या इसका कोई अभ्यास है जिससे हम अपने भीतर प्रार्थना की वह आग जगा सकें जो ब्रह्मांड को भी आंदोलित कर दे? मन को एकाग्र करने और भावना को जागृत करने के लिए सबसे पहला अभ्यास है मौन में उतरना। जब आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो सबसे पहले कुछ ना बोलें, केवल अपने भीतर के वातावरण को महसूस करें। चारों ओर का मौन, ठंडी हवा का स्पर्श और आपके भीतर चलती हुई हल्की हल्की तरंगें, यही वह समय है जब आत्मा अपने सबसे निकट होती है। इस क्षण आप अपनी हथेलियों को जोड़ें और आंखें बंद करके बस ये भावना लाएं, मैं ईश्वर के समीप हूँ और आज मेरी हर बात और हर प्रार्थना सुनी जाएगी। ये बात आपके भीतर, ये प्रार्थना आपके भीतर, यह भावना एक गहराई पैदा करेगी। अब धीरे धीरे अपने हृदय को अनुभव करें, जैसे वहाँ एक धीमा लेकिन शक्तिशाली कंपन हो रहा है। ये कंपन ही वह पुल है जिसके माध्यम से आपकी चेतना ब्रह्मांड से जुड़ने लगती है। अब एक गहरी सांस लें और धीरे धीरे उसे छोड़ते हुए छोटा सा प्रार्थना मंत्र बोलें, जैसे हे प्रभु मुझे अपने प्रकाश से भर दो। इस क्षण केवल शब्द ना बोलें, बल्कि मानिए कि वही प्रकाश सचमुच आपके भीतर उतर रहा है। इस अभ्यास को संकल्प ध्यान कहा जाता है, जहां आप अपने भावों को इतनी शक्ति देते हैं कि वे मात्र सोच नहीं रहते बल्कि वास्तविकता बनने लगते हैं। विज्ञान भी यह सिद्ध कर चुका है कि सुबह सुबह हमारे मस्तिष्क की तरंगें थीटा और अल्फा स्टेट में होती हैं। ये वही तरंगें हैं जो अवचेतन मन से सीधा जुड़ाव बनाती हैं। और अगर इसी अवस्था में आप कोई भावना, कोई चित्र, कोई संकल्प बार बार दोहराते हैं तो वह आपके जीवन का हिस्सा बन जाती है। लेकिन कई बार मन स्थिर नहीं होता, व्यग्रता, आलस और संदेह आने लगते हैं। ऐसे में एक और अभ्यास जुड़ता है, आभार की प्रार्थना। जब आप केवल मांगने की जगह धन्यवाद देने लगते हैं, धन्यवाद प्रभु जो मेरे जीवन में आ रहा है उसके लिए, तो ब्रह्मांड आपके साथ अधिक गहराई से जुड़ने लगता है, क्योंकि मांगने से कहीं अधिक शक्ति स्वीकृति में होती है। अब प्रश्न यह उठता है, क्या इस प्रार्थना को किसी विशेष दिशा की ओर मुंह करके करना चाहिए? क्या इसका कोई विशेष आसन है? और क्या कुछ ऐसे शब्द हैं जो प्रार्थना की शक्ति को और अधिक बढ़ा देते हैं? दिशा का चयन उस कंपन पर निर्भर करता है जो ब्रह्मांड की ऊर्जा से मेल खाता है। भारत के प्राचीन ऋषि मुनियों ने गहन ध्यान के माध्यम से यह अनुभव किया कि पूर्व दिशा, जहां से सूर्य का प्रकाश पहली बार पृथ्वी को छूता है, सबसे अधिक ऊर्जावान होती है। ब्रह्म मुहूर्त में जब आप पूर्व दिशा की ओर मुँह करके बैठते हैं तो आप उस दिव्य ऊर्जा के प्रभाव में सीधा जुड़ जाते हैं जो ब्रह्मांड से हर सुबह पृथ्वी पर उतरती है। आपका आसन, यानी कि जिस स्थिति में आप बैठते हैं, वह भी उतना ही महत्वपूर्ण है। पीठ सीधी, आंखें हल्की बंद, दोनों हाथ घुटनों पर या प्रार्थना मुद्रा में हों। ये स्थिति शरीर को स्थिरता देती है और मन को सजग बनाती है। कोशिश करें कि आपका शरीर ना तो बहुत तनाव में हो और ना ही ढीला, बस एक संतुलित स्थिरता हो, जैसे कोई दीपक जिसकी लौ हवा में भी कांपती नहीं। अब बात उन रहस्यमय शब्दों की है जिससे ऋषि मुनियों ने मंत्र कहा है, लेकिन ध्यान रखें, मंत्र कोई जादू नहीं, ये कंपन है, शब्दों के माध्यम से उत्पन्न की गई ऊर्जा। उदाहरण के लिए जब आप कहते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, तो ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये आपकी चेतना को उस विराट स्रोत से जोड़ता है जिसे हम भगवान कहते हैं। और जब यह मंत्र ब्रह्म मुहूर्त की निस्तब्धता में बोला जाता है तो इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। यदि आप कोई विशेष इच्छा की पूर्ति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो उसे स्पष्ट और सरल शब्दों में कहें, लेकिन उसके साथ एक सकारात्मक भाव जोड़ें, जैसे हे प्रभु मैं अपने जीवन में शांति और प्रेम को अनुभव कर रहा हूँ, इसके लिए कृतज्ञ हूँ। इसे मांगने की नहीं, मान लेने की भावना से बोलें। ब्रह्मांड को स्पष्टता पसंद है, इसलिए भ्रम, भय या अधूरे वाक्य नहीं, बल्कि पूर्ण विश्वास और उत्साह के साथ प्रार्थना करें। कुछ विशेष शब्द जैसे शांति, प्रकाश, आनंद,
करुणा ये कोई साधारण शब्द नहीं है। इनका उच्चारण ब्रह्म मुहूर्त में आपके आसपास एक सूक्ष्म ऊर्जा का क्षेत्र बना देता है, जो आपको दिन भर एक विशेष आवृत्ति में बनाए रखता है। ये ऊर्जा धीरे धीरे आपके विचारों, भावनाओं और कर्मों को बदलने लगती है। लेकिन एक रहस्य अभी भी बाकी है, केवल शब्दों और भावनाओं से भी अधिक गहरी होती है प्रार्थना की प्रतिध्वनि। यानी जब एक ही भावना, एक ही शब्द को प्रतिदिन उसी समय दोहराया जाए तो वह कंपन स्थायी हो जाता है। यह वह रहस्य है जिसे ऋषि मुनियों ने नित्य साधना कहा। अब प्रश्न उठता है, अगर हम प्रतिदिन एक ही प्रार्थना करें तो क्या वह बोरिंग या यांत्रिक नहीं हो जाएगी? और क्या हम हर दिन नए भाव कैसे जगा सकते हैं? प्रार्थना जब हर दिन एक ही समय, एक ही स्थान और एक ही भावना से दोहराई जाती है तो वह केवल शब्द नहीं रह जाती है, वह एक चेतन कंपन बन जाती है। ये वही है जिसे वेदों में ऋतु चक्र साधना कहा गया है, यानी किसी कार्य को ब्रह्मांड की लय में ढाल देना। और जब प्रार्थना इस तरह की लय में बहने लगती है तो उसमें ब्रह्मांड की ऊर्जा स्वतः ही समाहित होने लगती है। यह विज्ञान है। आपके मस्तिष्क की न्यूरोनल नेटवर्क बार बार दोहराए गए भावों को अधिक गहराई से आत्मसात करता है। इसलिए जब आप रोज एक ही प्रार्थना करते हैं लेकिन उससे हर दिन नई भावना से करते हैं तो वही शब्द हर बार नया चमत्कार उत्पन्न करते हैं। यहाँ भावनाओं का रहस्य शुरू होता है। मान लीजिए कि आपने कहा, हे प्रभु मुझे शांति दो, लेकिन उस क्षण आपके भीतर असहजता, क्रोध या निराशा है तो आपके शब्द और ऊर्जा एक नहीं है। लेकिन जब आप अपनी आंखें बंद करते हैं और पहले उस भाव को महसूस करते हैं कि मैं शांत हूँ, मैं प्रकाश से घिरा हूँ, तब वह शब्द भीतर से निकलता है, बाहर से नहीं। यही आत्मा की आवाज़ है। आत्मा जब बोलती है तो ब्रह्मांड सुनता है। प्रत्येक दिन एक क्षण पहले रुकिए, न सोचिए न बोलिए, केवल मौन में उतरकर उस प्रार्थना को अपने भीतर अनुभव कीजिए। जब तक शब्द अंदर से ना फूटें तब तक ना बोलिए। एक बार जब वो भाव उठ जाए तब प्रार्थना को धीरे धीरे शब्द दीजिए। जैसे नदी पहले भीतर बहती है फिर बाहर फूटते हैं, उसी तरह शब्दों की धारा को भावों की जड़ से फूटने दीजिए। यहाँ एक और गूढ़ रहस्य है। यदि आप चाहते हैं कि आपकी प्रार्थना प्रतिदिन नई लगे तो आप अपने जीवन के अनुभवों को उसका हिस्सा बनाइए। जैसे यदि एक दिन आपने किसी को क्षमा किया तो अगली सुबह प्रार्थना में कहिए, हे प्रभु आपने मुझे इस क्षमा का अनुभव कराया, इसके लिए आपका धन्यवाद। जब आप मौन होकर प्रभु से ब्रह्म मुहूर्त में जुड़ते हैं तो आपकी चेतना एक ऐसे प्रकाश से भर जाती है जो हर संबंध में उजाला फैलाने लगती है। परिवार में जहां पहले छोटी छोटी बातों पर कलह होता था, वहां अब आप मौन में रहकर उत्तर देना सीखते हैं। आपके भीतर एक ठहराव आ जाता है जिससे दूसरे भी शांति की ओर आकर्षित होते हैं। यदि आपके जीवन में संबंधों में दूरी है, प्रेम में दरार है या समझ की कमी है तो ब्रह्म मुहूर्त में की गई एक सच्ची प्रार्थना इन सबको धीरे धीरे पिघलाने लगती है। क्योंकि तब आप केवल दूसरों को नहीं बदलना चाहते हैं, आप स्वयं को ईश्वर के सामने समर्पित करते हैं। और जब कोई स्वयं को बदलता है तो उसका असर पूरे परिवेश पर होता है। कार्य क्षेत्र में भी इसका प्रभाव गहराई से दिखता है। आप निर्णयों में अधिक शांत और स्पष्ट होते हैं। सहकर भी आपके व्यवहार से लोग प्रभावित होते हैं क्योंकि उसमें अभिमान नहीं, करुणा होती है। जो लोग पहले आलोचना करते थे वही लोग अब मार्गदर्शक मानते हैं, क्योंकि आप में अब वह कंपन है जो केवल ध्यान और प्रार्थना से उत्पन्न होता है। लेकिन यह ऊर्जा तब तक बनी रहेगी जब तक आप इस अभ्यास को केवल एक विधि नहीं बल्कि जीवन शैली बनाकर अपनाएंगे। और यहीं से वो बात आती है जो आपसे अंत में कहना चाहते हैं। ये यात्रा अब भी समाप्त नहीं हुई है, ये तो बस एक द्वार है, आपके भीतर छिपी दिव्यता को अनुभव करने की शुरुआत। यदि आप चाहते हैं कि यह ऊर्जा कभी न रुके, अगर आप हर दिन कुछ नया सीखना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि हर सुबह आपको कोई जेंटली याद दिलाए कि आप कौन हैं और क्या बन सकते हैं, तो आपसे विनम्र निवेदन करते हैं कि आप हमारे इस चैनल से जुड़ जाएं। ये केवल एक चैनल नहीं है, ये साधना का संग है,
एक परिवार है जहां जो आपके साथ उसी दिव्यता की ओर चलना चाहता है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि जब भी कोई नई साधना, प्रार्थना या ध्यान की विधि आए तो आपको सबसे पहले उसका संदेश मिले। हम हर दिन आपको ऐसी ज्ञान, ध्यान और अनुभवों की श्रृंखला देंगे जो आपके भीतर के चमत्कार को जागृत कर सकती है। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।